की अभी इस क्लास को लर्न करने की कोशिश करना, तो इस तरह इस क्लास में बैठना है। ऐसे नहीं कि मैं सामने वीडियो चल रहा है, ठीक है मैं तो वीडियो देखना नहीं, हमें इस तरह बैठना है कि इस क्लास को इसी समय हमें लर्न करना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक पॉइंट तो ये रहा। आपको भी ऐसे ही जब क्वेश्चन पढ़ो तो इस तरह अंडरलाइन किया करो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो एक पॉइंट तो आपका ये निकला, ठीक है। अब यहां से हमें यह आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम करना है या इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ करना है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चलकर हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सर जब भी स्मॉलेस्ट नंबर या छोटी से छोटी संख्या पता करनी होती है तो हम एलसीएम या एलएच से करते हैं। जब ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी होती है तो एचसीएफ हम ऐसे करते हैं। माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, अभी कहा था ना। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता करनी हो तो एलसीएम ऐसे करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब आपको यहां से हमें क्या आइडिया लगा, सर हमें पॉइंट नंबर 2 हमें काम में लेना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहां से समझ लो क्या करना है, एचसीएफ करना है। अब देखिए चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बड़ी से बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है जिसे ग्रेटेस्ट नंबर भी कहते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे सर, एचसीएफ। तो हमें पहला जो आइडिया लगा वो क्या लगा सर, एचसीएफ, या जिसे क्या कहा जाता है, मस है। तो सर ये यहाँ से इस क्वेश्चन में सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये। अब दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे आगे रीड करने की कोशिश करते हैं। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 15 और 30 से भाग करने पर पूर्णतया विभाजित हो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, 15 और 30। अब आपसे एक क्वेश्चन, हमें एक नंबर फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक नंबर फाइंड आउट करनी है, एक संख्या पता करनी है। क्वेश्चन में हमें ये तो फाइंड आउट करना है ना, एक ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है। इसके साथ में क्या कहा गया है कि इस नंबर में कुछ नंबर्स का इसमें भाग हो रहा है, कुछ नंबर्स का इसमें डिवाइड हो रहा है। इस नंबर में, इस नंबर में हम किसका डिवाइड कर रहे हैं बताओ, 10, 15 और 30 से भाग कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 10, 15 और 30। यानी कि इस नंबर में हमें 10 का डिवाइड करना है, 15 का डिवाइड करना है और 30 का अलग अलग टाइम पे करना है। जैसे एक बार इसमें 10 का डिवाइड कर लिया, एक बार इसमें 15 का डिवाइड कर लिया, एक बार इसमें 30 का डिवाइड कर लिया। इस प्रकार हमें अलग अलग नंबर्स पता करनी है। अब हमें ये नंबर फाइंड आउट करनी है कि ये नंबर कौन सी है। और ये इधर देखो एक वर्ड हो रहा है आपके पास में, क्या आया है, पूर्णतया विभाजित, कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतया विभाजित है, कोई संख्या अगर किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित है या कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो शेषफल या फिर जो रिमाइंडर होता है ना, वो कितना रहेगा, 0। किसी भी संख्या का किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर का अगर डिवाइड कर रहे हो या भाग दे रहे हो, अगर उसका शेषफल अगर 0 रह रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। अब हमें ये, यस, एक और लिंक दिया हुआ उसको ज्वाइन कीजिए, शायद आपके, हमने ये देख लिया कि सर एचसीएफ या मैसे होगा, ये में पता चल गया, और 10, 15 और 30 से डिविजिबल हो रहा है। अब देखो हमें एचसीएफ किसका करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमें एचसीएफ किस नंबर का एचसीएफ करें, तो किसका एचसीएफ करेंगे, जिस नंबर से, ये जो नंबर जिस नंबर से डिविजिबल हो रही है, जिस संख्याओं का इसमें भाग दिया जाएगा, हम उसी संख्या का या उस नंबर्स का क्या करेंगे, यहाँ से एचसीएफ या मैसे करेंगे। तो वो नंबर्स कौन सी है, 10, 15 और 30। तो आप ये भी समझ गए कि सर ये 10, 15 और जो 30 है ना, हम इन नंबर्स का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात, एचसीएफ कैसे करते हैं। एचसीएफ हम
नंबर्स का अलग अलग करते हैं। पहले अलग अलग नंबर्स का एलसीएम करेंगे, जैसे 10 का सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे, फिर इधर 15 का एलसीएम कर लेंगे, इसके बाद में 30 का एलसीएम कर लेंगे, और उसके बाद में इन तीनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 10 का एलसीएम कीजिए। 10 में क्या 2 का डिवाइड हो सकता है? 2 की टेबल में 10 आता है ना, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, क्योंकि 5 टू जा 10। अब 5 में किसका डिवाइड होगा? 5 में तो 5 का डिवाइड होगा, 5 बन गया 5। 15 में क्या 2 का डिवाइड होगा? 2 की टेबल में 15 आता है नहीं, 3 की टेबल में 3 5 से 15 होता है। 5 में किसका डिवाइड होगा? 5 का। कितने टाइम रहेगा? 1 टाइम। 30 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आ सकता है ना। चलिए 2 की टेबल में कीजिए, कितने टाइम्स? 15 टू जा 30, 15 टू जा 30। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम। 5 में किसका डिवाइड करेंगे? 5 का, और 5 पंजा 5, लास्ट में 1 रखना होता है। अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। सबसे पहले लिखिए 10, यहाँ लिखिए 15, और यहाँ लिखिए 30। 10 के लिए क्या कौन से नंबर्स निकल कर आए? 2 और 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 5, और लास्ट में लिख दीजिए मल्टीप्लाई 1। 15 के लिए कौन से नंबर निकल कर आए? 3 और 5। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 30 के लिए कौन से नंबर्स आए? 2 3 और 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए, जब आपको एचसीएफ पता करना होता है, जिसे हम हिंदी में मैसे कहते हैं, जब आपको एचसीएफ या मैसे पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इनमें कॉमन देखिए। आप कहोगे सर इसके पास में 2 है, लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसके पास में 2 है। अब देखो कॉमन क्या होगा? कॉमन, मैं एक वर्ड आपके सामने बोला था, मैंने कहा कॉमन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ। ये क्या होता है, ये एक बात और समझ लेना। एक ऐसा नंबर जो 10 के पास भी हो, जो 15 के पास भी हो, और जो 30 के पास भी हो। अगर 2 देखोगे तो इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास 2 नहीं है। तो क्या 2 कॉमन हो सकता है? जब तीनों के पास है ही नहीं, तो वो नंबर कैसे कॉमन हो सकता है? चलो 2 कॉमन नहीं होगा। 5 इसके पास है, इसके पास भी है, और इसके पास भी है, और कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो एक तो आ गया 5। फिर हमने देखा कि सर 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसके पास भी है, तो एक आ गया 1। क्या 3 सबके पास है? 3 सर इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास 3 नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 5 मल्टीप्लाई 1। कितना हो गया? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो हमारा जो एचसीएफ, हमारा जो एचसीएफ आया, वो एचसीएफ कितना आया सर? 5 आया। एचसीएफ कितना आया हमारे पास में? 5 आया। तो हमारा जो ये 5 आया ना, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, जिससे भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि 10 15 और 30। जब इसमें अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, और 30 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया इसका? 5 आया। तो जब भी आपके सामने ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये आपको ऐसा कैसा पैटर्न आएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर नंबर चेंज हो जाएगी, तो आपको ये क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए। क्वेश्चन क्या दिखाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 10 15 और 30, देखो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया इसमें, जिसको होगा, जिसे नहीं होगा, जिसको है ना, जिसको 10 15 और 30 में भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 15 और 30। तो जब भी आपके सामने बड़ी से बड़ी संख्या आए, लार्जेस्ट नंबर आए, तो हमेशा क्या करना है? एचसीएफ या मसा करना है। किसका करना है? जो आपके सामने नंबर्स दी होती है, जैसे यहाँ पर 10 15 और 30 दी हुई है, इनका सबसे पहले क्या किया हमने? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे करते हैं? जिसे मसा कहते हैं, वो कैसे करते हैं? पहले तीनों का अलग अलग एलसीएम करेंगे, फिर उन नंबर्स में हम कॉमन देखेंगे कि सर इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। जैसे इन सब में हमें कॉमन मिला, क्या मिला? एक तो 5 सभी में था, एक 1 सभी में कॉमन मिला। तो इन दोनों का फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर कितना आया? 5। अब ये जो आपके सामने 5 आया है ना, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान रखना, मैंने आपको एक बार पहले भी सिखाया था। क्या सिखाया था? कि अगर आप कभी भी किसी नंबर का एलसीएम करोगे, सुनना बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ फिर से, अगर आप किसी भी नंबर का एलसीएम या लेसा करोगे, तो जो आपके सामने नंबर्स दी होती है ना, जैसे आपके पास मान लो कि आपने 3 नंबर्स का आपने एलसीएम किया,
तो इन नंबर से बड़ा नंबर आएगा, इन नंबर से क्या आएगा, वो ग्रेटर नंबर आएगा एलसीएम। लेकिन अगर आप एचसीएफ करोगे किसी भी नंबर का, अगर आप में से करोगे किसी भी नंबर्स का, तो वो जो एचसीएफ आएगा इन नंबर्स का, वो हमेशा इन नंबर से क्या होगा, छोटा रहेगा। कैसे, जैसे देखो मैं सेम नंबर लेता हूं, मैंने लिया 2, 5 और 10, इन तीनों का एक बार तो करते हैं एलसीएम, एक बार करेंगे इनका एचसीएफ, चेक करना ना। अगर इसमें 2 का डिवाइड किया 1 टाइम, 5 में 2 का डिवाइड होता नहीं है, 10 में 5 टाइम होगा। फिर 5 का डिवाइड किया 1, 5 बन जाए 5 और 5 बन जाए 5। बताओ एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 10। अगर इन्हीं नंबर का एचसीएफ करना होता तो सबसे पहले क्या करते हम, अलग अलग एलसीएम करते, और एलसीएम करने के बाद में उनका एचसीएफ कॉमन लेते। 2 का 1 टाइम, 5 पे तो 5 का रहेगा, 1 टाइम इसमें 2 का करेंगे 5 टाइम, और फिर 5 का करेंगे 1 टाइम। 2 के लिए क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई 1, 5 के लिए क्या लिखें, 5 मल्टीप्लाई 1, और 10 के लिए क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। कॉमन देखो तीनों में क्या आ रहा है, आपको क्वेश्चन 2 इसमें, लेकिन इसके पास नहीं है, 5 इन दोनों के पास में, इसके पास नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 1। कॉमन कितना आ रहा है, 1। अब चेक करो, ये हमारा क्या था, एलसीएम। जो 10 है वो इन तीनों नंबर से बड़ा या सबसे ग्रेटर नंबर आ रहा है ना। अगर एचसीएफ आप देख रहे हो, एचसीएफ, तो आपका तीनों से क्या है, स्मॉलर है, या फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसका मतलब ये और समझ लो कि अगर आप कभी भी एलसीएम करो और उन नंबर से अगर वो छोटा रह जाए, इसका मतलब कि आपका एलसीएम गलत है। क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, या तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, या फिर क्या होगी, उन नंबर से बड़ा होगा। लेकिन अगर एचसीएफ करोगे तो या तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या होगी, या फिर उन नंबर से छोटा होगा एचसीएफ। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पर किया। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर एचसीएफ या मैसेज करना है तो हमें ये तो पक्की बात होगी कि सर वो 10, 15 और 30 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, कि सर वो 10, 15 और 30 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। वो तो या तो इससे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या तो 10 होगा, या फिर इस 10 से भी छोटा होगा। हमारे कितना आया सर, 5। इसका मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। तो करना कैसे, जब भी आपके सामने बड़ी से बड़ी संख्या लिखी आ जाए या ग्रेटर नंबर लिखा आ जाए, तो एलसीएम करोगे, किसका करोगे, जो आपके सामने नंबर्स लिखे आ जाए उनका एलसीएम करोगे। ठीक है, तो अब जिनके भी डाउट है वो अपना हैंड रेज करके रखें, मैं उनका डाउट सोल्व कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक बार के लिए बाकी सभी स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए। हाँ, मैं इसका पैटर्न लिखवाना है ना आपको, मैं इसका इसका पैटर्न लिखवा देता हूँ। एक हैंड रेज करके रखो, हैंड रेज करके रखो। मैं इसका पैटर्न लिखवा देता हूँ, जैसे हमने इस क्वेश्चन का पैटर्न लिखा था, उसी तरह मैं इसका भी पैटर्न लिखवा देता हूँ। और साथ साथ में अगर नोट करना चाहो उस पैटर्न को तो नोट भी कर सकते हो। नोट तो वैसे करना भी है, जरूरी है, लेकिन साथ साथ करना चाहो तो साथ साथ कर लेना। मैं इसका पैटर्न लिखवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा। पैटर्न हमारे पास में ये रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनेगा, वह बड़ी से बड़ी सर संख्या होगी। 1 मिनट बोलिए, बताइए क्या सर हो इसको रहा है। लिखना है। हाँ, इसको लिखना है, क्यों नहीं लिखना है। और अगर डाउट है तो अपना हैंड रेज करके रखो, बाकी लिखना है आपको ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर इंग्लिश सर वाले ये इंग्लिश में पैटर्न लिखना, नंबर कौन सा है? पैटर्न नंबर आप लिख लीजिए 3। ठीक है, पैटर्न नंबर 3 लिख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। देखो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या, एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में कोई भी शेषफल या रिमाइंडर रह रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि इतना शेषफल है या रिमाइंडर है। नहीं सर, कुछ नहीं, केवल सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या है और उसको बस फाइंड आउट कर लो। कहीं भी कोई शेषफल नहीं रखा हमें, कहीं भी कोई रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कर देंगे, एचसीएफ। मैं यहाँ पर तो लिख देता हूँ, मैं से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, इनका क्या कर देंगे, मैं से। अब मैं से किसका करेंगे, सर जो आपके सामने जो दी गई संख्याओं का, देखो हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जो हमें समझ में आ सके, दी गई संख्याओं का, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, यही हमारे एग्जाम में काम आएंगे। एग्जाम से पहले हम जब एक बार का एलसीएम एचसीएफ जब हमें फटाफट रिवाइज करना होगा तो क्या करेंगे, ये हमारे जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं इनको हम फटाफट देख लेंगे कि हाँ ये वाला पैटर्न था, इसमें ये लिखना था। दी गई
संख्याओं का क्या कर देंगे, मैसे कर देंगे। इधर मैं लिख देता हूं एचसीएफ करेंगे किसका, गिवन नंबर्स का, गिवन नंबर्स। ओके, तो अपनी लैंग्वेज में हमने लिख लिया। तो ये एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पैटर्न नंबर 3 है। बाकी जब मैं सभी पढ़ा दूंगा तो सभी पैटर्न्स का मैं एक बार पीडीएफ फाइल बना के आपको मैं भेज दूंगा एक साथ। तो आप फिर एक साथ प्रिंट निकलना चाहो तो निकलवा लेना, या फिर लिखना चाहो तो एक साथ लिख लेना। लेकिन अभी के लिए लिख लीजिए कि जब भी वह बड़ी से बड़ी संख्या दी होगी तो हम ऐसा करेंगे, किसका करेंगे सर, दी गई संख्याओं का। ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो ऐसे करेंगे जो आपके सामने गिवन नंबर्स हैं। चलिए सर। ओके, अब सुनिए। जब आपके सामने फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले क्या दिया हुआ सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले वही क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आया, एचसीएफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर से। तो पहला पॉइंट सर तो हमारे यहाँ से ये क्लियर हो गया। यस सर आपने बोला था भला ही लार्जेस्ट नंबर आए, पर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने एक रूल बताया था। बोलो बोलो, क्या रूल होता है। आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट का बताया था, तो उसमें एलसीएम होता था, ग्रेटेस्ट तो वाला भी। यहाँ पर बताओ एन डिजिट कहाँ आया है अभी। यहाँ पर तो केवल लार्जेस्ट नंबर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या कि भाई 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर, या 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे अभी तक डिजिट आया ही नहीं है, अभी केवल और केवल लार्जेस्ट नंबर है। जब डिजिट्स आएगा तब उसमें एलसीएम करेंगे, ठीक है। जब डिजिट्स नहीं लिखा आए, केवल लार्जेस्ट नंबर लिखा आ जाए, तो हमें एचसीएफ ऐसा करना है। केवल बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है, अंकों की नहीं, केवल बड़ी से बड़ी संख्या, तो एचसीएफ हम ऐसा करेंगे। ठीक है मैं, सॉरी सर। ओके। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है, तो हमने किया एचसीएफ या मैसे कर लिया। किसका करेंगे सर, अभी भी हम सीख के आए हैं, इन नंबर्स का करेंगे, क्योंकि इन्हीं नंबर्स का होगा। 12, 18 और 32 इनका एचसीएफ कर लेंगे। लेकिन इसके आगे भी सर कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता हो, इन ईच केस देयर विल बी इक्वल रिमाइंडर। देखो यहाँ आपके सामने रिमाइंडर है, शेषफल है, लेकिन कैसा है सर, इक्वल है। यानी कि एक ही शेषफल बच रहा है ना, एक से ज्यादा शेषफल नहीं है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपके पास में एक से ज्यादा शेषफल है, एक से ज्यादा शेषफल है ना, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग शेषफल है, रिमाइंडर अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल शेषफल है, इक्वल रिमाइंडर है, समान शेषफल है। एक ही शेषफल बचेगा, चाहे उसमें आप 12 में डिवाइड करो, चाहे 18 में डिवाइड करो, चाहे 32 में डिवाइड करो, हमेशा इक्वल शेषफल रहेगा। अगर 2 शेषफल है तो अब यहाँ ये नहीं दे रखा शेषफल कितना है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इक्वल शेषफल है। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एक नया क्वेश्चन दे दिया। अब आपको ये भी नहीं दिया गया कि यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा, शेषफल हमें नहीं बता रखा। जैसे अगर आपको ये कह देता कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रह रहा है, प्रत्येक दशा में कितना रह रहा है, 5 शेषफल, इन ईच केस रिमाइंडर इज 5, इन ईच केस रिमाइंडर इज 5, तब तो आपको क्या पता चलता है कि सर हर बार 5 शेषफल रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया कि सर यहाँ तो शेषफल ही नहीं दिया हमें, तो हमें तो केवल ये कह दिया कि हमेशा क्या रहेगा सर, समान शेषफल रहेगा। तो ये भी और बात, अच्छी बात है ये सुनना। अगर आपको एचसीएफ करना हो, देखो इस क्वेश्चन में एचसीएफ कब करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी हो, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी हो, तो एचसीएफ करोगे। और अगर आपको शेषफल नहीं दिया हो, अगर आपको शेषफल नहीं दिया हो, केवल इतना लिख दे कि समान शेषफल हो, इक्वल रिमाइंडर हो। यहाँ पर हमें शेषफल नहीं बताया कितना बच रहा है, केवल इतना लिख दिया समान शेषफल हो। एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए। हाँ अभी ठीक हो जाएगी, आप या तो दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो, या फिर इसको लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। थोड़ा आपके वहां नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है, ठीक है। देखो अगर आपके समान शेषफल बच रहा हो, इक्वल रिमाइंडर रह रहा हो, शेषफल नहीं दिया हो, और आप एचसीएफ कर रहे हो, तो पहली स्टेप क्या होगी वो सुनना। स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गए, बड़ी से बड़ी संख्या, नंबर लिखा होगा और इक्वल शेषफल होगा। शेषफल नहीं दिया हुआ है, केवल समान शेषफल है, इक्वल शेषफल।
सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में माइनस करना है, क्योंकि शेषफल हमें दिया हुआ नहीं है, हमें ये नहीं पता कि कितना शेषफल है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपके सामने जो 12, आपके सामने 12, 18 और 32, इन तीनों नंबर्स को आपस में एक दूसरे से माइनस कर लेना है। जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ यही पैटर्न फॉलो करना है अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। कैसे, सबसे पहले 18 में से 12 को माइनस कर लो, ये दोनों माइनस हो गए। फिर 32 में से 12 को माइनस कर लो, ठीक है। और 32 में से 18 को माइनस कर लो। तीनों नंबर को एक दूसरे से माइनस कर लिया ना। कैसे, देखो 12 था, 18 था, 32 था। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, और इसमें से इसको माइनस कर लिया। अब देखो 12 में से तो आप ये तो लिख नहीं सकते ना भाई 12 में से 32 माइनस करो, क्योंकि ये तो स्मॉलर नंबर है। हमेशा क्या होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कटती है ना। अगर आपको माइनस करना होता है तो क्या करते हो सर, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो एक बार तो 18 था, 18 में से 12 को माइनस कर लिया, 32 में से 12 को माइनस कर लिया, और 32 में से 18 को माइनस कर लिया। तीन नंबर है, तीनों को एक दूसरे से माइनस कर लिया। ये कब करना है, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी हो और समान शेषफल रहे, इक्वल रिमाइंडर रहे। आपको ये ना दिया हो कि सर इसमें रिमाइंडर कितना रहेगा, केवल इक्वल रिमाइंडर या समान शेषफल आपको लिखा है, तो आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले माइनस करना है। चलिए माइनस कर लीजिए। माइनस किया तो कितना आया, 18 में से 12 को माइनस किया, कितना आंसर आया, 6। 32 में से 12 को माइनस किया, 20। 32 में से 18 को माइनस कर दिया, कितना आया, 32 में से 18 घटाओ, 14। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास में एक नंबर तो आपके पास में ये थे, और एक नंबर ये और निकल कर आ गए। अब आपको क्या सर एलसीएम किसका करें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एलसीएम किसका किया, लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम किसका किया, इन नंबर्स का। लेकिन इस क्वेश्चन में इनका एलसीएम नहीं करना आपको, 12, 18 और 32 का एलसीएम नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक जगह पॉइंट चेंज हो जाएगा, हर एक स्टेप आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में कौन सी स्टेप करेंगे, इसके बाद में कौन सी स्टेप आएगी, है ना। तो अगर क्वेश्चन आपके पास में बड़ी संख्या का हो, समान शेषफल हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस एक दूसरे से कर लिया माइनस। इसके बाद में क्या करेंगे, अब करेंगे एचसीएफ। और किसका करेंगे, इन नंबर्स का नहीं करेंगे, इन नंबर्स का एचसीएफ करेंगे। तो ये स्टेप और ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में बड़ी से बड़ी संख्या हो और इक्वल शेषफल हो, समान शेषफल हो, तो हमेशा सबसे पहले माइनस करेंगे एक दूसरे से। एक दूसरे से माइनस करने के बाद में जो नंबर्स हमारे पास में आएगी, हमें उनका एचसीएफ करना है। तो यहाँ पर अगर हमें एचसीएफ करेंगे, जिसे कहते हैं स्टेप नंबर 2 लिख दूं मैं, स्टेप नंबर 2, एचसीएफ या मैस है, किसका करोगे, जो आपके पास में डिफरेंस है, जो आपके पास में ये क्या है, ये इसे क्या कहेंगे हम, अंतर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अंतर, या इसे क्या कहेंगे हम, डिफरेंस कहेंगे। ठीक है। तो एचसीएफ किसका करना है, 6, 20 और 14 का एचसीएफ करना है। अब एचसीएफ आपको सभी को पता है कैसे करते हैं, तीनों का सबसे पहले अलग अलग एलसीएम, तीनों का सबसे पहले अलग अलग एलसीएम करेंगे, और अलग अलग एलसीएम करने के बाद में उनका करेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड किया 3 टाइम, 3 का डिवाइड किया 1 टाइम। इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 2 10 या 20। 2 का फिर से डिवाइड होगा, 2 5 या 10। 5 में 5 का डिवाइड होगा, 5 5 5। इसमें 2 का 2 7 या 14, 7 में तो 7 का डिवाइड होता है 1। यहाँ से इसको लिख लेते हैं, 6 को क्या लिखेंगे, 6, एक कितना है 20 20, और एक हमारे पास में कितना है 14 14, 14 14। अब देखो यहाँ से इसके पास में कितना है 2 मल्टीप्लाई 3, कितना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसके पास में कितना है 2 2 5, कितना है 2 2 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। इसके पास में कितना है 2 7, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब जब आपको एलसीएम आपको पता करना होता है तो क्या करते हो सर, कॉमन। अब देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, और 2 इसके पास भी है। आपको भी सर इसके पास तो 2 है। अब देखो इसके पास 2 2 है, इसके पास 1 टाइम है, और इसके पास 1 टाइम है। तीनों पास कितना है, आपको भी सर एक बार कॉमन है, 2 बार नहीं कर सकते। 2 बार क्यों नहीं कर सकते सर, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं है, तो एक बार 2 कॉमन है, तो एक बार लिख लिया। इसके अलावा और बताओ क्या कॉमन है, 3 इसके पास है, क्या इन दोनों के पास 3 है, नहीं है। 1 इसके पास में है, 1 इसके पास भी है, और 1 इसके पास भी है, तो 1 आ गया। इसके पास में 5 है,
क्या इन दोनों के पास में है? नहीं है। इसके पास में 7 है, क्या इन दोनों के पास में? नहीं है। तो कॉमन कितना रहा सर? 2 और 1 कॉमन आया। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2। हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर? 2। और ये जो आंसर है ना 2, यही इसका आंसर है। ये जो आपके पास में एचसीएफ जो निकल कर आया है, यही आपका इसका आंसर है। लेकिन एचसीएफ किसका किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब भी आपके सामने समान शेषफल आए, इक्वल रिमाइंडर अगर रह जाए, तो आपको किसका एचसीएफ करना है? जो आपके पास में डिफरेंस या अंतर आए उसका एचसीएफ करना है। मैं पैटर्न लिख रहा हूं, आप पैटर्न लिख लीजिए और जिसको डाउट हो अपना हैंड रेज कर लीजिए। चलिए पैटर्न लिखिए। पैटर्न नंबर 4, अगर आपके सामने वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करनी हो और उसके साथ में समान शेषफल हो, उसके साथ में क्या हो? समान शेषफल हो। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी हो और उसके साथ में इक्वल रिमाइंडर रहे, उसके साथ में अगर इक्वल रिमाइंडर अगर रहे, तो आपको क्या करना है सुनो। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस। यहाँ पे अंतर लिख देता हूं मैं ना। सबसे पहले आपको अंतर करना है। अंतर किसका करना है? दी गई संख्याओं का आपस में। अपनी भाषा में लिख लो ना, दी गई संख्याओं का आपस में अंतर। ठीक है, आपस में अंतर। स्टेप नंबर फर्स्ट, डिफरेंस करना है। किसका? गिवन नंबर्स का। बाकी आप समझ जाओगे। स्टेप नंबर सेकंड, या क्या करना है? इसके बाद में हमें मस्य करना है। क्या करना है? मस्य। और किसका करना है? अंतर का। ध्यान रखना, मस्य किसका करना है? अंतर का। ओके। इसके बाद में हमें एचसीएफ करना है। किसका करना है? डिफरेंस। एचसीएफ ऑफ डिफरेंस, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस। ठीक है। इसके बाद में जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लो, ये जो मैसेज होगा यही हमारा क्या होगा? आंसर। ये जो एचसीएफ होगा यही इसका क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो ये अपनी भाषा में लिख लीजिए। इसको फिर मैं समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या ये लिखी हुई, फिर क्या रहेगा? समान शेषफल इक्वल रिमाइंडर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है समान शेषफल इक्वल रिमाइंडर। सेकंड फर्स्ट स्टेप क्या होगी? अंतर करना है। किसका? दी गई संख्याओं का आपस में अंतर करना है, डिफरेंस करना है गिवन नंबर्स का। ये हमने सबसे पहले गिवन नंबर्स का डिफरेंस कर लिया। यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ अलग से ना थोड़ी सी। ओके, हमने गिवन नंबर का कर लिया। फिर क्या करना है? मस्य करना है। किसका? अंतर का। जो अंतर आया इन सभी का मस्य किया, एचसीएफ किया, और फिर वही हमारा क्या रह गया? आंसर। चलिए ये स्टेप लिख लीजिए, सभी स्टेप्स, और अपना हैंड रेज कर दीजिए। जिनको भी डाउट है वो स्टूडेंट वो सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीखो। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। फिर से लिखा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इतना देखते ही दिमाग में क्या आएगा? मैसे करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी है, तो क्या दिमाग में आया सर? एच सी एफ, या जिसे मैं से कहते हैं, हमें ये यहाँ से सोल्व कर फाइंड आउट करना है, ये हमें याद करना है। ठीक है, किसका करना है? ये जो नंबर्स आपके सामने कुछ नंबर्स लिखी हुई है, 121, 342 और 415, 342 और 121। उसके बाद में सर एक लाइन और लिखी हुई है, क्रमशः 10 से 9 और 8 शेष पर बचे, which is divided by 121, 342, 415 and remaining 10, 9, 8 respectively। अब यहाँ पर सर जो शेषफल है वो एक से ज्यादा शेषफल है, एक से ज्यादा शेषफल है। देखो 10, 9 और 8 कितने शेषफल रहे सर? हमारे पास में तीन शेषफल है। यानी कि आप 121 है, 342 है और 415 है, 121,
342 और 415। और शेषफल भी सर हमारे पास में 3 है, 10, 9 और 8, 10, 9 और 8। हाँ डाउट सोल्व कर देंगे भी है ना, इस क्वेश्चन के बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सर 3 ही तो आपके पास में संख्याएं हैं और 3 ही आपके पास में शेषफल है, 3 नंबर्स है और 3 रिमाइंडर है। और साथ में सर एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कर्मश है। दिख रहा है आपको कर्मश है लिखा हुआ, ये रहा कर्मश है। इसका भी आपको सिखा देते हैं कर्मश है क्या होता है। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है सर रेस्पेक्टिवली, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये क्या होता है सर, कर्मश या रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहले के साथ में पहला शेषफल, दूसरी संख्या के साथ में दूसरा शेषफल, तीसरी संख्या के साथ में तीसरा शेषफल। जैसे 121 के लिए रिमाइंडर कितना है 10, 342 के लिए रिमाइंडर या शेषफल कितना है 9, और 415 415 के लिए रिमाइंडर या शेषफल कितना है 8। ठीक है, ये इसलिए है। तो सर जब आपके पास में बड़ी से बड़ी संख्या हो, जब आपके पास में बड़ी से बड़ी संख्या लिखी आ जाए और शेषफल एक से ज्यादा है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, समान शेषफल था, केवल एक ही शेषफल था ना। यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा शेषफल है, यहाँ पर क्या है मोर देन वन रिमाइंडर, एक से ज्यादा शेषफल हो, बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी हो, तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे ये भी सीख लो, ठीक है। तो सबसे पहले पहली स्टेप, यहाँ पे पहली स्टेप लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रमश आपको है तो अलग अलग शेषफल है, जितनी नंबर्स होगी उतने शेषफल है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इन नंबर्स को आपस में माइनस करोगे। जैसे 121, 342 और 415 415। अब इसमें से माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे इनके शेषफल को। 121 के लिए कितना शेषफल है सर 10, 121 के लिए कितना शेषफल है 10, तो इसमें से 10 को माइनस कर देंगे। 342 के लिए कितना शेषफल है रिमाइंडर है 9, तो इसमें से 9 को माइनस कर देंगे। 415 415 के लिए कितना शेषफल है 8, तो 8 को माइनस कर देंगे। चलिए इनको क्या कर देते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं। 121 121 में से 10 को घटाओ, कितना बचेगा 111, 111 रहेगा। 342 में से 9 को माइनस करो, 333 रहेगा। 415 में से 8 को माइनस करो, 415 में से अगर 8 को माइनस आप करते हो, अगर आप 415 में से 8 को माइनस करते हो तो कितना रहेगा, 415 में से 8 को माइनस करोगे तो 407, 407 रहेगा। यहाँ से कितना आ गया सर 407। ये आपके पास में नंबर आ गए। देखो एलसीएम में यहाँ पे इक्वल नंबर आती थी, एचसीएफ में इक्वल नंबर नहीं आई, ये भी ध्यान रखना। ओके, ऐसे नहीं कि सर आप यहाँ पे एलसीएम, अब देखो आपके पास एक नंबर तो ये निकली और एक ये और निकल गया। अब एचसीएफ किसका करोगे, इसका नहीं करोगे, एचसीएफ हमेशा इसका करोगे, ध्यान रखना। एचसीएफ जब भी शेषफल आप अंतर माइनस कर लेते हो तो हमेशा इस नंबर का एचसीएफ करोगे, हमेशा इसका एचसीएफ करोगे। तो पहला पॉइंट आपका डन हो गया कि सस जब भी आपके पास में अगर एक से ज्यादा शेषफल हो, एक से ज्यादा अगर शेषफल आ जाए तो हमेशा सबसे पहले क्या करना है, उन नंबर्स में से सबसे पहले एच जो आपके पास में शेषफल हो वो सबसे पहले माइनस करना है। माइनस करने पर एक संख्या निकलेगी, नई नई संख्या बन जाएगी। उन जो न्यू नंबर्स हैं उन नंबर्स का हमें क्या करना है, एच सी एफ करना है, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं हम, एच सी एफ या मस है, किसका करोगे सर, जो आपके पास में डिफरेंस आया है। डिफरेंस कितना आया सर 111। आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही आवाज, तनिष्का आवाज नहीं आ रही क्या, एक बार की। 111, 333 333 और 407 407, इनका हमें क्या करना है सर एचसीएफ करना है। एचसीएफ कैसे करते हैं, एच सी एफ के लिए सबसे पहले हम इनका अलग अलग एलसीएम करेंगे, सबसे पहले अलग अलग एलसीएम करेंगे। तनिष्का अभी आवाज आ रही है, 407 407, ठीक है। इनका सबसे पहले एलसीएम करेंगे, तनिष्का अभी आवाज आ रही है, ओके। सबसे पहले इनका हम अलग अलग एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको कि सर 111 में किसका डिवाइड करें, तो देखो 1 1 1 तीनों का प्लस करो, कितना आएगा 3 आएगा ना, तीनों का प्लस, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड होगा।
क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स के अंकों को अगर जोड़ देते हो और उससे जो आपके पास में जोड़ने के बाद में जो नंबर निकले उसमें अगर 3 का भाग चला जाए तो उसमें 3 का भाग जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 का डिवाइड करो, कितने टाइम होगा, 111 में अगर 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, कितना रहा 2, कितना रहा 2, और 3 7 जा 21, 3 को 7 से गुणा करोगे तो 21 आएगा, तो कितना आ गया 37। अब देखो 37 एक प्राइम नंबर होती है, 37 क्या कैसी होती है, प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या में केवल और केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। अब आपको भी सर अभाज्य संख्या कैसे पता की, तो आपको 100 तक मैंने प्राइम नंबर आपको लर्न करवाई हुई है, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो 100 तक प्राइम नंबर लर्न कर ले, मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, तो 100 तक आपको प्राइम नंबर लर्न करनी है। तो देखते हैं, हमें पता चला कि 37 तक प्राइम नंबर है, तो 37 में 37 का डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ गया 1। ओके, इसके बाद में देखो, इसके इसके बाद में सर 333, हमने देखा कि सर 333 में भी 3 का डिवाइड होगा, क्योंकि 3 3 3 कितना हो गया टोटल 9 हो गया ना, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी 3 का डिवाइड कर दें, तो 1 1 1 111, सर इसमें तो 3 का डिवाइड हो ही रहा है, कितने टाइम 37 टाइम, फिर से 37 का डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। अब हमारे पास में रहा सर 407, सर 407 में किसका भाग करें, देखो 407 में आप देखोगे ना तो आपको 11 का डिवाइड करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा 11 का। सर कैसे पता किया, देखो 407 में अगर हम 2 का भाग दें 2 का डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना नहीं होगा। इसके बाद में 3 का डिवाइड, इनको ऐड कर लो, 7 और 4 कितने होते हैं सर 11, हाँ देखो सर जैसे आपने इनको ऐड किया कितना आया सर 11, कितना आया 11, और इसको माइनस कर दो, क्योंकि 11 का रूल क्या होता है, एक छोड़कर एक जोड़ लो, तो 7 और 4 को जोड़ा तो कितना आया 11, अब इसमें से जो बीच में रह गया उसको माइनस कर लो तो कितना आया 0, तो 11, अब देखो इसमें 11 का 11 का भाग जाएगा, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, तो इसमें कर दिया 11 का डिवाइड कर दिया। जब 11 का इसमें डिवाइड किया तो कितनी टाइम, अगर आप 407 में अगर 11 का डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम रहेगा, 11 3 जा 33, माइनस किया 7, 11 7 जा 77, कितने टाइम 37 टाइम, 37 एक प्राइम नंबर है, फिर से इसमें किसका हो गया सर 37 में 37 का 1 टाइम। ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है, जब आप एलसीएम एचसीएफ करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे इनको सीख जाओगे, तो बार बार एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस आएगी, बाकी पैटर्न आपको समझना है। अब देखो यहाँ से 111, इसके लिए क्या लिख दिया सर 3 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 1, कहां से आया सर, ये रहा यहां से आया, ठीक है। सेकंड 333 इसके लिए कितना लिखे, 3 गुणा 3 गुणा 37 गुणा 1, 3 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 1, सर 407 के लिए कितना लिखें, 11 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 1, एचसीएफ बताओ कितना होगा, मस या एचसीएफ, तो वो कितना होगा सर, कॉमन देखो 3 इसके पास है इसके पास है, लेकिन इसके पास 3 नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता, 37 सर इसके पास भी है, 37 इसके पास भी है, और 37 इसके पास भी है, तो कितना आ गया 37, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, और 1 इसके पास भी है, तो मल्टीप्लाई 1, टोटल आंसर कितना आ गया 37, टोटल आंसर कितना आ गया 37, क्या सर ये 37 आंसर है, यस ये 37 ही आंसर है इसका, 37 ही आंसर है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी, सबसे पहले हमें अलग अलग जो शेषफल थे, डिफरेंट, अगर जो रिमाइंडर थे उनको सबसे पहले उन नंबर में से माइनस करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। उसके बाद में जो आपके पास में डिफरेंस आए, इन डिफरेंस का हमें एलसीएम करना है, इन डिफरेंस का जब एलसीएम हमने कर लिया तो एलसीएम अलग अलग एलसीएम किया, एलसीएम जब हमने किया उसके बाद में कॉमन ले लिया, कॉमन लेके हमारा एलसीएम निकल गया, तो ये हमारा क्या आ गया 37 मल्टीप्लाई 1, 37 आ गया। चलिए जिनको डाउट हो अपना हैंड रेज कीजिए, बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे पैटर्न लिखेंगे, ठीक है, पैटर्न में से सभी स्टूडेंट लिखेंगे, जिनको डाउट हो अपना हैंड रेज करके रख दीजिए। पैटर्न नंबर कितना हो गया 5, 5 नंबर पैटर्न क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह
बड़ी से बड़ी संख्या, पैटर्न तो ये हो गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद में इसमें सर एक से अधिक शेषफल रह रहा है, एक से अधिक शेषफल, एक से अधिक शेषफल हो रहा है सर हमारे पास में, एक से अधिक शेषफल, मोर देन वन रिमाइंडर, मोर देन वन रिमाइंडर, यानी कि एक से अधिक आपके पास में शेषफल है, मोर देन वन अगर आपके पास में रिमाइंडर है, तो क्या करना है सर? स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें जो हमारे पास में भाग वाली संख्या, अब आपको किसी भाग वाली संख्या कौन सी है, देखो ये जो संख्या ना, ये वाली संख्या जो आपके पास में नंबर लिखी होती है, ये भाग वाली संख्या होती है। इसमें से किसको माइनस कर देना है सर? शेषफल को। इसमें से किसको माइनस कर देना है? शेषफल को। फिर क्या आएगा हमारे पास में? नई संख्याएं बनेगी, नई संख्याएं हमारे पास में आ जाएगी, आ जाएगी ना नई संख्याएं, क्योंकि जब माइनस करोगे तो कुछ नई संख्याएं बनेगी। जैसे हमने यहाँ पर ये संख्याएं थी भाग वाली, इसमें से ये अंतर था, ये सॉरी ये शेषफल था, माइनस किया तो ये हमारे पास में नई संख्याएं बन गई ना। तो क्या लिखा हमने? भाग वाली संख्या, तो ये रही हमारी भाग वाली संख्या, ये वाली भाग वाली संख्या देखो, इससे भाग देने पर डिवाइडेड बाय शेषफल, ये हमारे पास में शेषफल थे, ये रहे शेषफल 10, 9 और 8। फिर क्या निकल कर आई? नई संख्याएं, ये हमारे पास में नई संख्या निकल कर आ गई 111, 333 और 407, ठीक है। यहां लिख लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर, यस। आपका नाम बता सकते हो? सर मैं इसमें डिवाइड नंबर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। सचिन एक बार के लिए आप क्लास को एक बार लीव करो और फिर वापस ज्वाइन करो, ठीक है। आपके किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है, एक बार के लिए क्लास को ना एग्जिट करो और फिर वापस ज्वाइन करो, ठीक है। या फिर मैंने एक दूसरा लिंक और भेजा आपको, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया, पहली स्टेप डन हो गई सर। सेकंड स्टेप, दूसरी स्टेप क्या होगी सर हमारे पास में? दूसरी स्टेप जो होगी सर हमारे पास में, वो होगी कि सर अब हमारे पास में जो नई संख्याएं बनी है, हमें उनका मैसे करना है। हमें अब क्या करना है? नई संख्याओं का मैसे, ऐसे लिख लो, नई संख्याओं का मैसे करना है। नई संख्याओं का क्या करना है? मैसे, और इस पे ऐसे डब्बा बना देना, ठीक है। इधर लिखें तो सर HCF ऑफ न्यू नंबर, एक मिनट रुको, यहाँ पे HCF पे से डब्बा बना लो, एक मिनट रुकिए। हाँ आप बताइए। तो हमने क्या लिखा सर? सेकंड स्टेप क्या होगी? HCF ऑफ न्यू नंबर्स, नई संख्याओं का मैसे। कैसे सर? जैसे ये आपके पास में नई संख्याएं बनी थी, हमने इनका क्या कर लिया? मैसे, और फिर इनका ही मैसे करना है, ठीक है। और फिर यही आपका जो मैसे होगा, यही आपका क्या कहलाएगा सर? इसका आंसर कहलाएगा, ओके। यही ऐसे क्या कहलाएगा सर? आंसर, ओके। तो आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि सर सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमारे साथ में ऐसे आए कि सर बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करो, पता करो ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, और जो रिमाइंडर है सर वो मोर देन वन रिमाइंडर हो, एक से अधिक अगर शेषफल रहे, तो क्या करेंगे? पहली स्टेप, सबसे पहले जो भाग वाली संख्या होगी, जैसे ये सभी हमारे पास में भाग वाली संख्या है, इसमें से ये शेषफल है, इनको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो सर कुछ नई संख्या हमारे पास बनेगी, ये नई संख्या बनी। इसके बाद में सर इन नई संख्याओं का मैसे करेंगे, ये जो नई संख्याएं बनी है इनका हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैसे करेंगे, और मैसे से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा सर? इसका आंसर होगा। तो हमने पांचों पैटर्न सीख लिए, 5 क्वेश्चंस यहाँ से सीख लिए, 5 पैटर्न्स हमने सीख लिए,
तो पांचों पैटर्न आपको लिखने आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, यहाँ तक कि पूरी पीडीएफ भेजूंगा। तो आपको आज क्या करना है